जय हिंद। मैं अनिल दुबे आजाद। आप देख रहे हैं डीआरएस लाइव टीवी। आप इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। हाँ, बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आप जुड़े रहें देश दुनिया की खबरों के साथ साथ अपनी लोकल खबरों से भी, जहां खबरें छिपती नहीं दिखती हैं। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं डीआरएस लाइव टीवी। दोस्तों आज एक महत्वपूर्ण विषय पर हम जनमन की अदालत में हैं। आप जान रहे होंगे कि किसानों का प्रदर्शन शुरू हो चुका है। पंजाब हरियाणा के तमाम किसान सर पर कफन बांधकर फिर से अपनी मांगों को लेकर के दिल्ली कूच कर चुके हैं और उन किसानों का साथ देने के लिए अधिवक्ता बंधुओं ने भी कमर कस लिया है। देश का अन्नदाता और अधिवक्ता ये दोनों आज सड़क पर उतरने पर मजबूर हुए हैं। आपको ये बता दें कि पिछले किसानों के आंदोलन में सिर्फ किसान थे, इसके बावजूद भी यह गूंगी बहरी लूली लंगड़ी निकम्मी हिटलर शाही करने वाली सरकार को घुटनों के बल आना पड़ा था और अपने बनाए कानून को वापस लेना पड़ा था। इस बार सोने में सुहागा उन किसानों का साथ देने के लिए सबसे जागरूक लोग जो माने जाते हैं अधिवक्ता, वो भी उनके साथ खड़े दिखाई पड़ रहे हैं। इसका मतलब आंदोलन कहां जाकर समाप्त होगा, इसका अंदाजा लगा पाना वर्तमान की हिटलर शाही करने वाली सरकार को शायद नहीं है। हद हो गई है। किसानों के ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, लाठीचार्ज किया जा रहा है, कितने किसान वहां घायल हो रहे हैं। आखिर क्या दोष है इन किसानों का, हम जानना चाहते हैं। पिछले बार जो सरकार ने उनकी मांगों को माना था, उसी मांगों को पूरा करने के लिए किसान फिर से प्रदर्शन की राह पर हैं। क्या गलत कर रहे हैं? क्या वो किसी आतंकवादी गिरोह के लोग हैं या हमारे भारत देश के किसान नहीं हैं? वो ऐसा बर्ताव उनके साथ क्यों हो रहा है? इस धरती पर कौन ऐसा व्यक्ति है जो किसान का बेटा, किसान का भाई, किसान परिवार से न हो? एक तरह से देखा जाए, हम सभी किसान हैं, किसान के बेटे हैं, भाई हैं। आखिर इनकी कौन सी नाजायज मांग है जिस मांग को किसान लेकर के बार बार प्रदर्शन पर मजबूर हो रहे हैं? ऐसी कोई मांग हमारे हिसाब से तो आपको नहीं दिखती है उसमें, न हमको ही दिखती है। जो मांग मानने लायक न हो, जो अनुचित मांग हो, उचित मांगों के समर्थन में कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है। कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर के कहा है किसानों के साथ बिल्कुल नाइंसाफी और ज्यादती नहीं होना चाहिए। आखिर ये सरकार की हिटलरशाही कब खत्म होगी? आखिर ये सरकार
कुंभकर्णी निद्रा से कब जागेगी, कब इसको एहसास होगा कि जायज़ मांगों को मान लेना चाहिए। हमें तो लगता है किसानों को मूर्ख नहीं बल्कि महामूर्ख की श्रेणी में मोदी जी रखते हैं। और मोदी जी, मैं आपको खुले शब्दों में कह रहा हूं कि जब अकेले किसान आंदोलन कर रहा था तब आपके बूते की बात नहीं थी कि आप उनको इग्नोर कर सकें। आप घुटनों के बल बैठ करके उनकी मांगों को माने थे। और आज किसानों की तरह ही मजबूत स्तंभ के रूप में उनके सहयोग में अधिवक्ताओं का समूह भी उनके साथ प्रदर्शन में शामिल हुआ है। समय रहते केंद्र सरकार को चाहिए कि वो होश में आए और किसानों की एक एक मांगों के साथ साथ प्रबुद्ध नागरिकों यानी कि अधिवक्ता बंधुओं की मांगों को, जो देश हित में जायज है, ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर लाओ, देश बचाओ का जो नारा लेकर के अधिवक्ता समूह कूदा हुआ है। आप राजनीतिक दलों की नहीं सुनते, न सुनिए मोदी जी, लेकिन जनता की आवाज को आपको सुनना ही पड़ेगा, अन्यथा आप झोला लेकर जाने के लिए तैयार हो जाइए। गांधी जी के रास्ते पर चलते हुए एक राष्ट्रीय पार्टी का पूर्व अध्यक्ष, एक नौजवान उभरता हुआ सितारा दांडी यात्रा की तरह भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो कर रहा है मोदी जी ना, वो आपकी ताबूत की आखिरी कील बनने जा रहा है। आप सम्मान दे रहे हैं, किसानों को सम्मान दे रहे हैं, चौधरी चरण सिंह के नाम पर सम्मान पत्र थमा करके उनको, उनके परिवार को, किसानों को आप अपमानित करने, उन्हें प्रताड़ित करने, उन्हें पीड़ित करते रहने का संकल्प पूरा करने के लिए आप चौधरी चरण सिंह को सम्मान दे रहे हैं। ये सम्मान नहीं, आप खरीद फरोख्त कर रहे हैं। जिन जिन लोगों को आप सम्मान दे रहे हैं उनको आप खरीद रहे हैं। मैं तो धिक्कारता हूं चौधरी साहब के प्रपौत्र को। अगर अभी जरा सा भी जमीर जिंदा है जयंत चौधरी जी, तो सम्मान पाने के बावजूद भी देश बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए अपना निहायत ही घटिया और स्वार्थी सोच को अलग रखिए और भारत को बचाने के लिए जिस इंडिया समूह में आपकी जय जयकार हो रही थी, जिस इंडिया समूह में आप सर माथे पर रखे जाते थे, आपके चौधरी और चौधराहट की बात सारे चौधरी जा करके झांक करके अपने ही पश्चिमांचल में देखिए, टटोलिए, खुद को देखिए कि परछाई की तरह आपके साथ चलने वाला पंचायती वो लठई मजबूत किसानों का रेला जो आपके साथ लगा रहता था, आपको आपका अस्तित्व बताएगा। अगर यही स्थिति आपकी सोच रही तो जो एकमात्र किसान नेता के रूप में, राजनीतिक दल के रूप में आपको फायदा मिल रहा है,
2024 में समाप्त हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी, शायद आपको ज्ञान नहीं है कि भस्मासुर है, भस्मासुर। जिस पर हाथ रख दे ये दल, लालू जी की भाषा में भारत जलाओ पार्टी, वो छिन्न भिन्न हो जाता है। दर्जनों पार्टियों का इतिहास आपके समक्ष है। चौधरी जयंत जी, कहीं ऐसा न हो शिवसेना एनसीपी की तरह, तमाम अन्य दलों की तरह आपकी पार्टी को भी जनता दिया लेके खोजने के लिए सड़क पर उतरे। पार्टी के अस्तित्व को बचाए रखने के लिए एकमात्र विकल्प जयंत चौधरी जी आपके पास है कि आप इंडिया समूह में रह करके चुनाव लड़ें, अन्यथा मिट जाएंगे। ये भारत जलाओ पार्टी के लोग आपको मिटा देंगे, समाप्त कर देंगे। इनकी जो रणनीति है, आपको ये बात एहसास नहीं हो रहा है कि जहां इनको वोट की जरूरत होती है उसी वोट के खातिर सारा कार्यक्रम बनाते हैं ये, और उनके साथ जा कर के फिर पार्टी का राम नाम सत्य करा लेंगे। आप भी उन तमाम लोगों की तरह, जैसा कि महाराष्ट्र से लेकर के हर जगह आप देख चुके हैं। आपसे पहले जिन्होंने कदम उठाया, पलटू चच्चा की इतिहास, भूगोल, उनकी नवैयत 2024 के चुनाव में पता चलने वाला है। आप देख लीजिएगा क्या हश्र होगा नीतीश की पार्टी का। हिटलर शाही कर रही है सरकार, आपको समझ में नहीं आ रही है। चौधरी जी का सम्मान तो तब होता जब चौधरी जी का पोता सम्मान के लिए धन्यवाद बोल करके अडिग रूप से अपने कदम को, जिस कदम को आगे बढ़ा करके आप इंडिया में गौरव आप प्राप्त कर रहे थे, इंडिया समूह में, उसमें बने रहते। मेरा दावा है 5% वोट आपका बढ़ जाता उसमें। लेकिन आपने शायद आखिरी भूल कर दिया है इंडिया समूह को छोड़ करके। एनडीए में जाने का जो आपका ये सपना बना लिया आपने, ये सपना जरूर पूरा होगा और उसका खामियाजा अपने पार्टी की समाप्ति पर ही आपको समझ में आएगा। आपका खून नहीं खौला, किसान की बेटियां घसीटी गई, इतने प्रदर्शन के बावजूद भी लाठियां बरसाई गई। वो किसानों की बेटियां नहीं थी, वो आपके परिवार की बेटियां नहीं थी। आपने सब कुछ आंख रहते अंधत्व की स्थिति पैदा कर दी और निहायत स्वार्थ में, छोटे स्वार्थ में आप मोदी के साथ हो लिए। आप लोगों को अंदाजा नहीं है, पूरे देश में जलजला चल रहा है। पूरा देश ये चाह रहा है सत्ता परिवर्तन, और 2024 में सत्ता परिवर्तन होके रहेगा। चाहे जितना ईडी सीबीआई जितनी क्रूरता दिखानी हो दिखा लेने दीजिए। आप लोग बगल खड़े होकर सिर्फ तालियां बजाएंगे, आपका नाम लेने वाला कोई नहीं मिलेगा 24 के चुनाव और उसके बाद। इसलिए हम एक अपील करने आए हैं, जो जिस जगह पर जहां भी है, मीडिया से जुड़े साथियों से। हम गोदी मीडिया की बात नहीं करते,
मीडिया से, सोशल मीडिया से जुड़े लोग अपनी पूरी ताकत लगा करके किसानों के आंदोलन में जिस तरह से अधिवक्ताओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी की है, उसी तरह से दुनिया का सबसे जागरूक प्राणी जो होता है वो पत्रकारिता जगत में शामिल होता है। पत्रकारिता जगत के लोगों का मैं आह्वान करना चाहता हूं कि वो जायज मांगों के साथ बैठे अधिवक्ताओं और किसानों की मदद में आगे आएं और जिस स्तर का सहयोग कर सकते हैं सभी लोग एक स्वर से एकजुट होकर के उन किसानों के सहयोग में आना चाहिए और आना पड़ेगा। हम उन किसानों को सलूट करते हैं, उन अधिवक्ताओं को सलूट करते हैं जो जायज मांगों के साथ प्रदर्शन में उपस्थित हुए हैं, और हम भी अपने लाव लश्कर के साथ मौका मिलेगा, जरूरत पड़ेगी तो इन साथियों के समर्थन में हम भी दिल्ली कूच करेंगे और उनकी हौसला अफजाई करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों और विचारों के साथ हम आपसे फिर एक बार आह्वान करेंगे कि आप DRS लाइव टीवी को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो आपको कैसा लगा उस पर अपनी राय रखें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। हम अनिल दुबे आज़ाद।